हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। तो आज है 24 अक्टूबर और आज हम लोग 24 अक्टूबर के सारे करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और साथ ही में कुछ जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या मोस्टली पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे आप सभी को वेरी हैप्पी दिवाली, शुभ दीपावली, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। अभी हाल ही में जो ये ब्रिटेन की प्रधानमंत्री अभी हाल ही में बनी थी, लगभग 45 डेज हुए हैं इनको बने हुए। तो ये लिज ट्रस ने ही जो है ना राजनीतिक विरोध के चलते 45 दिनों तक पद पर बने रहने के बाद इन्होंने जो भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और इन्होंने बोरिस जॉनसन की जगह ली थी। ये कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करती है। दो पार्टी है ब्रिटेन में, एक लिबर्टी और एक कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव पार्टी की थी ये जो है लिज ट्रस और इन्होंने बोरिस जॉनसन की जगह ली थी और अब जो है इन्होंने राजनीतिक विरोध के चलते अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बात आई है ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन की राजधानी है लंदन जो टिम्स नदी के किनारे बसी हुई है। और ब्रिटेन से आप ये याद रख सकते हो, इसने जो है ना स्काईवे प्रोजेक्ट की जो स्टार्टिंग की थी, ये स्काईवे प्रोजेक्ट एक डॉन से रिलेटेड प्रोजेक्ट था, ये ब्रिटेन का ही था और ब्रिटेन 4 देशों से मिलकर बना है। ये है इंग्लैंड और स्कॉटलैंड। ये वही स्कॉटलैंड है जहां पर जो है COP26 का सम्मेलन हुआ था। और इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड, ये जो आप उत्तरी आयरलैंड का हिस्सा देखते हो वो, और फिर वेल्स, तो ये चारों से मिलकर जो है ब्रिटेन बना है। अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें तो ब्रिटेन के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी है, यानी कि मुक्त व्यापार संधि, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ये हमारा ब्रिटेन के साथ है। और इराक, तो इराक के भी हाल ही में जो है प्रधानमंत्री बने हैं, ये बने हैं अब्दुल लतीफ। मैंने आपको शायद एक हफ्ता ही हुआ है बताया था, ये अब्दुल लतीफ यहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं। श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है, तो श्रीलंका के प्रधानमंत्री है दिनेश गुणवर्धने और रानिल विक्रम सिंघे यहाँ के राष्ट्रपति बन गए हैं, जो ये पहले यहाँ के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। और फ्रांस, तो फ्रांस की ये जो श्रीलंका की जो है ना 2 राजधानी है, आप लोगों ने सुना ही होगा, एक तो कोलंबो और दूसरी है श्री वर्धनमकोट्टे, ये श्रीलंका की दूसरी राजधानी है। फ्रांस, तो फ्रांस के जो प्रधानमंत्री है इमैनुअल मैक्रे, फ्रांस की राजधानी है पेरिस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद किस राज्य में बनाया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात, यानी कि गुजरात के जो केवड़िया जिला है वहां पर जो है नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज, मैरीटाइम मतलब समुद्री चीजों से रिलेटेड वर्ड यूज किया जाता है, मैरीटाइम हेरिटेज। तो ये अभी जो है ना गुजरात के केवड़िया जिला में स्टार्ट किया जा रहा है। और गुजरात की बात आई है तो गुजरात के प्रधानमंत्री है भूपेंद्र पटेल और गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। और गुजरात के गांधीनगर में ही डेफ एक्सपो की पहली और दूसरी दोनों बैठक, जो डिफेंस एक्सपो होता है, ये दोनों बैठक गांधीनगर में हुई और दोनों में ही नरेंद्र मोदी जी उपस्थित थे। और गुजरात से आप ये रिलेट कर सकते हो, बालिका पंचायत, खेल मंत्री, शिक्षा मंत्री, सबकी बैठक यहीं हुई थी। और अभी हाल ही में सीएनजी पोर्ट टर्मिनल का जो एशिया का सबसे बड़ा सीएनजी पोर्ट टर्मिनल, ये यहाँ पर सीएनजी पोर्ट टर्मिनल ये गुजरात में ही लगाया गया। ठीक है, ये भी सीएनजी पोर्ट टर्मिनल। और अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, मुंबई हमारी आर्थिक राजधानी भी है। मुख्यमंत्री है यहाँ के एकनाथ शिंदे। और महाराष्ट्र से आप ये रिलेट कर सकते हो, जो 19 अगस्त को अभी ये मनाया गया था, जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया था, उस समय जो है ना यहाँ के मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की थी कि जो दही हांडी उत्सव होता है ना, जिसमें जो है कान्हा जी के जन्मदिन से रिलेटेड जो एक पिरामिड बनाकर दही हांडी तोड़ते हैं, उसको राष्ट्रीय खेल का दर्जा दिया गया था। अगर जो इनमें अच्छा प्रदर्शन करेगा उसको सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का इन्होंने ऐलान किया था। और महाराष्ट्र में के मुंबई में अभी ई डबल डेकर बस का अनावरण हाल ही में किया गया था, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डबल डेकर बस बनाई गई थी। और महाराष्ट्र जो है ना अभी इसके लहसुन को, महाराष्ट्र के लहसुन को जीआई टैग प्रोवाइड कराया गया था। और महाराष्ट्र की जो मुंबई है इसको ग्रीन सिटी, ट्री सिटी के रूप में 2022 में ट्री सिटी मिला था मुंबई को। तमिलनाडु की अगर बात करें तो इसके जो मुख्यमंत्री है ये है एमके स्टालिन और राजधानी है इसकी चेन्नई। तो तमिलनाडु के चेन्नई में ही अभी 44वां शतरंज ओलंपियाड की जो है
शुरुआत हुई थी और ये जो है नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। और तमिलनाडु में भी हाल ही में तमिलनाडु ना एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था कि जितने भी लुप्त प्रजातियां हैं उनके चलते जो है ना उनके संरक्षण के लिए कदम उठाएगा। तो अभी इसने जो है ना एक समुद्री गाय डुगोंग के लिए आरक्षण चलाया था। और और अभी हाल ही में एक जो है ना फसलों के से रिलेटेड होती है, एक लॉरेंस नाम की जो एक जानवर होता है, ये फसलों के लिए अच्छा पाया जाता है, इसकी प्रजाति और इसके लिए भी संरक्षण इसने चलाया था। और अभी तमिलनाडु ने चीलों के यानी कि गिद्ध जो होते हैं ना, गिद्धों के संरक्षण के लिए भी इसने जो अभी हाल ही में अभियान चलाया है। तो ये तमिलनाडु ने, और तमिलनाडु ही जो ऐसा राज्य बना था जो जिसने स्कूलों में फ्री नाश्ता, आंगनवाड़ी जो मिड डे मील तो सब प्रोवाइड करते ही हैं, लेकिन जो फ्री में नाश्ता ब्रेकफास्ट की सुविधा प्रदान करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु ही बना था। बात करें गोवा की तो इसके प्रमोद कुमार इसके मुख्यमंत्री है, पणजी इसकी राजधानी है। और मांडवी और जुआरी नदी गोवा में पूछी जाती है, एग्जाम का पार्ट बनते हैं, तो ये दोनों गोवा में है। और गोवा है ना जो ना हर घर जल वाला राज्य पहला कौन सा बना था, तो ये गोवा ही बना था। और एक सलीम अली पक्षी जो अभयारण्य है वो गोवा में है। और एक सलीम अली पक्षी नेशनल पार्क है वो जम्मू कश्मीर में है। जो पार्क है वो जम्मू कश्मीर में है, जो अभयारण्य है वो गोवा में है। इस क्वेश्चन से इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने गिद्धों के संरक्षण के लिए एक पैनल का गठन किया है। तो वही क्वेश्चन आ गया, मैंने जस्ट अभी आपको डिस्कस किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, क्योंकि तमिलनाडु ने जो है ना एक अभियान सा चलाया है कि जो भी प्रजातियां लुप्त हो रही है तो उनके लिए जो है ना ये कंजर्व करेगा उनको। तो इसके लिए जो वल्चर्स यानी कि गिद्धों के संरक्षण के लिए इसने जो भी है एक पैनल यानी कि गठन बनाया है। और तमिलनाडु तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें तो उत्तर प्रदेश, तो अभी उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और मुख्यमंत्री है इसके श्री योगी आदित्यनाथ जी। और लखनऊ में ही जो है ना पहला नाइट का सफारी पार्क उत्तर प्रदेश में ही था। और उत्तर प्रदेश अभी जो जो जन आरोग्य यानी कि जो आयुष्मान भारत योजना, जिसमें 5 लाख तक का जो है बीमा कवर होता है, तो इसके क्रियान्वयन में टॉप पर यानी कि इसमें बहुत अच्छा काम उत्तर प्रदेश ने किया। और वाटर कंजर्वेशन यानी कि जो अमृत सरोवर योजना के तहत जो हर जिले में 75 तालाब बनाने थे, उसके क्रियान्वयन में भी उत्तर प्रदेश टॉप पर रहा। और उत्तर प्रदेश में जो नोएडा है यहाँ पर जो है ट्विन टावर गिराया गया था हाल ही में। तो भ्रष्टाचार की ये इमारत थी तो उसको गिराया गया था, ये भी उत्तर प्रदेश की ही थी। और उत्तर प्रदेश के नोएडा में जो है ना एशिया का सबसे बड़ा जो एयरपोर्ट बनने तैयार हो जा रहा है, ये जेवर एयरपोर्ट है, ये यहीं पर बनकर तैयार होगा। और बात करें मेघालय की, तो मेघालय से आप ये रिलेट कर सकते हो एक पिगरी यानी सुअरों से रिलेटेड, सुअरों को पिग कहते हैं, तो पिगरी योजना ये मेघालय ने सुअरों से रिलेटेड ये योजना चलाई थी। बात करें राजस्थान की तो इसके मुख्यमंत्री है अशोक सिंह गहलोत और राजधानी है इसकी, अच्छा मेघालय की राजधानी शिलोंग है, ठीक है। राजस्थान की राजधानी है जयपुर और जिसे आप पिंक सिटी के नाम से भी जानते हो। चिरंजीवी राजस्थान की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है और पहली जो है ना डिजिटल अदालत लाने वाला राज्य है ये राजस्थान ही था। और राजस्थान जो है ना राजीव गांधी खेल ओलंपियाड और राइट टू हेल्थ बिल लाने वाला भी पहला राज्य था। राइट टू हेल्थ बिल और आर से राजीव गांधी खेल ओलंपियाड और आर से ही राजस्थान। तो ये मैंने ट्रिक्स भी बताई थी आपको, तो ये आप रिलेट कर सकते हो, ये राजस्थान की थी। और अनुप्रीति योजना एक कोचिंग सेंटर से रिलेटेड, ये भी राजस्थान की ही थी। तो इस क्वेश्चन से इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप भारत का पहला ग्रीको रोमन पुरस्कार किसने जीता 2022 का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साजन भानवाल। एक जो चैंपियनशिप है ये विश्व की, इसमें अंडर 23 की कैटेगरी में जो है ना 77 किलो वेट की कैटेगरी में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और यूक्रेन के विसोत्स्की को हराया है। और यही है साजन भानवाल, इन्होंने जो है भी इस चैंपियनशिप को जीत लिया है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप को। अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें तो अंतिम पंघाल, तो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में अंडर 20 यानी कि जो 20 साल वाली 20 इयर्स एज की कैटेगरी में, तो अंडर 20 इसमें गोल्ड मेडल इन्होंने अंतिम पंघाल ने जीता था। और पीआर श्रीजेश और ये सविता पुनिया और पीआर श्रीजेश, इन दोनों को जो है ना ये फुटबॉल से रिलेटेड है। और इस साल का 2022 गोलकीपर ऑफ द अवार्ड से
PR श्रीजेश और सविता पुनिया फीमेल कैटेगरी में, इन दोनों को सम्मानित किया गया था गोलकीपर ऑफ द ईयर का। और मुमताज खान, तो इनको ये जो है ना हॉकी से रिलेटेड है, ठीक है, हॉकी से रिलेटेड है ये भी। और मुमताज खान को राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर घोषित किया गया था 2022 का। और ये भी जो है ना हॉकी खेलती है, ये हॉकी से रिलेटेड है। और सॉरी, PR श्रीजेश और ये जो सविता पुनिया है ये भी हॉकी से रिलेटेड है। इनको गोलकीपर ऑफ द ईयर का खिताब मिला और मुमताज खान को राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर का। और साजन भाल हम डिस्कस कर ही चुके हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 अक्टूबर। 20 अक्टूबर को जो है ना वर्ल्ड स्टैटिस्टिक दिवस मनाया जाता है। PC महालनोबिस की स्मृति में मनाया जाता है। और ये जो हम जो है ना ये विश्व सांख्यिकी दिवस है, लेकिन जो नेशनल यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं हम, तो वो 29 जून को मनाया जाता है। 29 जून को राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि भारत में मनाया जाता है स्टैटिस्टिक्स दिवस। और जो सांख्यिकी दिवस वर्ल्ड में मनाया जाता है वो 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। अदर ऑप्शन अगर डिस्कस करें तो 15 अक्टूबर को दो दिन बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो वर्ल्ड स्टूडेंट डे। वर्ल्ड स्टूडेंट डे क्यों? क्योंकि ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की स्मृति में मनाया जाता है विश्व छात्र दिवस। और जो ग्रामीण महिलाएं होती हैं उनके प्रति जागरूकता के लिए, उनके जो है देश में किसानी में मतलब खेती में योगदान के लिए ग्रामीण महिला दिवस जो होता है ना, ग्रामीण वुमेन्स डे, ये मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। 14 अक्टूबर को जितने भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होते हैं ना, तो ई कचरा दिवस ये मनाया जाता है 14 अक्टूबर को, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है उन सब के लिए। 17 अक्टूबर को तो गरीबी उन्मूलन दिवस, यानी कि जो गरीबी है उनके प्रति जो है ना कम करने के लिए, उसके प्रति जागरूकता के लिए 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना के बाद से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के प्रदूषण स्तर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20%। अभी कोरोना के बाद जो हमारी देश की राजधानी है न्यू दिल्ली, इसमें 20% तक के प्रदूषण में कमी आई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों है? क्योंकि ये देश की राजधानी के ऊपर रिपोर्ट है और जो लोग दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली के एग्जाम में तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट बढ़ ही जाता है। तो ये जो है ना 20% की जो यहाँ पर है ना कंपेयर करें अगर कोविड ईरा से, मतलब कोविड के काल से हम इसको कंपेयर करें तो 20% तो जो है ना थोड़ी सुधार आई है दिल्ली के AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में। बात आई है दिल्ली की, तो दिल्ली हमारी राजधानी है और दिल्ली के मुख्यमंत्री है श्री अरविंद केजरीवाल जी। और दिल्ली में ही जो है ना सबसे पोल्यूटेड, वैसे दिल्ली को ही घोषित किया गया था सबसे जो पोल्यूटेड राजधानी है वर्ल्ड में, तो इसीलिए जो है ना 10 लाख वृक्षारोपण की नीति दिल्ली ने अपनाई थी। और अभी 2023 में जो है ना इसमें शॉपिंग फेस्टिवल मनाया जाएगा। पहला ड्रोन उत्सव ये दिल्ली में ही हुआ था। और ड्रोन ये जो है पहला ड्रोन उत्सव दिल्ली में हुआ था। और जो इसमें वॉर मेमोरियल है वो भी दिल्ली में ही है। और दिल्ली से आप ये रिलेट कर सकते हो, जो नेशनल बुक ट्रस्ट होता है यानी कि NBT, उसका जो है ना इसने 2023 में एक पुस्तक मेले का आयोजन होगा जो नेशनल बुक ट्रस्ट आयोजित करेगा। और ये दिल्ली के प्रगति मैदान में किया जाएगा। नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा पुस्तक सम्मेलन दिल्ली में किया जाएगा। और दिल्ली से आप ये रिलेट कर सकते हो, जो 1911 में दिल्ली को जो है ना प्रस्ताव आया था कि दिल्ली देश की राजधानी बने। 1912 में इस प्रस्ताव को पारित किया गया। और जब दिल्ली राजधानी बनी थी उस समय जो लॉर्ड हॉर्डिंग थे, ये इनके काल में बनी थी। लॉर्ड हॉर्डिंग के काल में दिल्ली को जो है राजधानी घोषित किया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में गुजरात के केवड़िया में, एक सेकेंड, गुजरात के केवड़िया में मिशन प्राण अभियान जो है किसने शुरू किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटोनियो गुटेरस। और ये जो नरेंद्र मोदी है, इन दोनों ने ही मिलकर, वैसे तो एंटोनियो गुटेरस ने किया है, लेकिन आपको पता है एंटोनियो गुटेरस ये UN के जो ये महासचिव है, यहाँ पर अभी भारत की 2 दिवस यात्रा पे आए थे। तो एंटोनियो गुटेरस और नरेंद्र मोदी इन दोनों ने ही मिलकर जो लाइफ कैंपेन मिशन है इसकी शुरुआत, यहाँ पर इसका उद्घाटन किया था। तो 20 अक्टूबर को भारत और अमेरिका की सेनाओं के दोनों देशों के बीच एक सेकेंड, PM मोदी
एंड यूएन चीफ लॉन्चेस मिशन लाइफ इन गुजरात। मिशन लाइफ पीएम मोदी का एक विजन है। लॉन्च के बाद भारत के नेतृत्व में एक वैश्विक जन आंदोलन बनेगा, यानी कि इससे जो है ना एक वैश्विक जन आंदोलन की शुरुआत होगी और पर्यावरण रक्षा संरक्षण के व्यक्तिगत सामूहिक कार्यवाही को प्रोत्साहन मिलेगा। और मिशन लाइफ का उद्देश्य स्थिरता के प्रति हमारे सामूहिक दृष्टिकोण को बदलने के लिए त्रिस्तरीय रणनीति का पालन करना है, यानी कि जितने भी पर्यावरण रक्षा से रिलेटेड होंगे ना मुद्दे उन सब पर बात की जाएगी। और इसका दूसरा उद्देश्य होगा उद्योगों और बाजारों को बदलती हुई मांग के लिए तेजी से प्रतिक्रिया देने में सक्षम बनाना। और तीसरा है दीर्घकालीन खपत और उत्पादन नीति को बढ़ाना, यानी कि जितने भी जो हमारे देश में उत्पादन होते हैं, बिजनेस हो गया, उद्योग होगा, इनसे रिलेटेड जो है ना सामूहिक संबंध अच्छे बनेंगे। उसी के चलते जो है ना अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इन्होंने मिशन लाइफ की जो है स्थापना की। अब यूएनओ की बात आई है तो यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी और एंटोनियो गुटेरेस यहाँ के जो है ना महासचिव है। ये 2 दिवस की यात्रा पे आए थे और इन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी देखी है गुजरात की इस दौरे के दौरान। अदर ऑप्शन अगर डिस्कस करें तो अमित शाह ने भी हाल ही में जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया था। ये रामानुजाचार्य की मूर्ति थी, इनका अनावरण किया। और जो है ना एक सेकंड मैं चार्जर कनेक्ट कर लूं अपना। तो स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण इन्होंने अमित शाह ने ही किया था। और अमित शाह ने जो है ना सिक्किम में भी एक सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो है मूर्ति का अनावरण किया था और ये हमारे गृह मंत्री हैं। बात करें राजनाथ सिंह की तो ये हमारे रक्षा मंत्री हैं। और राजनाथ सिंह जो है ना एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मंगोलिया की यात्रा पे गए थे, वहां पर जो है ना एक तेजस नाम का घोड़ा वहां के सेना सरकार ने गिफ्ट दिया था, तेजस नाम का घोड़ा, ठीक है। और ये मिस्र की यात्रा पर भी हाल ही में गए थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत और किस देश के बीच आपदा राहत समन्वय विशाखापत्तनम में टाइगर ट्राइफ अभ्यास आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो अमेरिका और भारत के बीच अभी टाइगर ट्राइफ एक्सरसाइज का जो है ना शुरुआत की गई है। और नई दिल्ली में 20 अक्टूबर को भारत और अमेरिका की सेनाओं ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग के तहत विशाखापट्टनम में 3 दिवस की ये जो है ना टाइगर ट्राइफ का अभ्यास किया है। और ये 3 दिन का होगा और विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया, मतलब सेना या रक्षा से रिलेटेड जितने भी कार्य होते हैं उन सब के लिए। बात आई है अमेरिका की, तो अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। जो बाइडेन यहाँ के राष्ट्रपति हैं और कमला हैरिसन वाइस प्रेसिडेंट है। और अमेरिका से आप ये रिलेट कर सकते हो कि अभी हाल ही में इसके जो न्यूयॉर्क शहर होता है ना, यहाँ पर जो है ना पोलियो इमरजेंसी लागू की गई थी। पोलियो इमरजेंसी क्योंकि यहाँ पर इससे पहले जो है ना पोलियो वायरस मुक्त घोषित कर दिया गया था, लेकिन हाल ही में ज्यादा मात्रा में पोलियो पाए जाने पर यहाँ पर इमरजेंसी लगाई गई थी। और अमेरिका के न्यूयॉर्क में ही जो है ना 77वीं महासभा की बैठक की जो आयोजन किया गया था। और बात करें अगर ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा और यहाँ के जो एंथनी है यहाँ के प्रधानमंत्री हैं एंथनी। और जो ऑस्ट्रेलिया है प्यासी भूमि का देश कहलाता है। और इस बार के जो T20 वर्ल्ड कप अभी हाल ही में देखा होगा आपने शुरू हुए हैं, तो इनका आयोजन ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में हुआ है। और बात करें जापान की, तो जापान की जो है ना राजधानी है टोक्यो। और फूमियो किशिडो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। शी जिनपिंग की जो शिंजो आबे थे इनको गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई थी। और मलेशिया, तो मलेशिया के साथ आप जो अगर एक्सरसाइज की बात आई है तो हम एक्सरसाइज भी रिलेट कर लेते हैं। अमेरिका के साथ हमारी जो है ना वज्र प्रहार कोप इंडिया, ठीक है, वज्र प्रहार कोप इंडिया और एक मालाबार और युद्ध अभ्यास नाम का, कौन सा युद्ध अभ्यास ही इसका नाम है, इसी नाम का जो ये हम एक्सरसाइज अमेरिका के साथ करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारी ऑस इंडेक्स एक्सरसाइज है और काकारू एक्सरसाइज अभी हाल ही में हमने जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ की थी। जापान, तो जापान के साथ हमारी जो है ना ये जिम बैग्स एक्सरसाइज होती है, ठीक है। और धर्म गार्जियंस और जिम बैग्स ये हमारी जापान के साथ एक्सरसाइज होती है। मलेशिया के साथ अभी हाल ही में हमने पहली बार जो है ना मलेशिया के साथ उदार शक्ति जो एक्सरसाइज का अनावरण ये हमने मलेशिया के साथ किया। इस क्वेश्चन से इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ सत्या नडेला को भारत से किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पद्म भूषण। अभी हाल ही में जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के भारत में जो सीईओ है सत्या नडेला, इनको जो है ना पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। ये सत्या नडेला है, ये देख सकते हैं आप लोग। तो इन्हीं को जो है ना माइक्रोसॉफ्ट, अब माइक्रोसॉफ्ट की बात आई है तो माइक्रोसॉफ्ट के जो ये है ना बिल गेट्स है ना, इसके फाउंडर है बिल गेट्स। और माइक्रोसॉफ्ट से आप ये रिलेट कर सकते हो, इसने जो ना अपना इंटरनेट एक्सप्लोरर, इसको थोड़े टाइम हो गया, 2-3 महीने पहले का जो करंट अफेयर्स है ये, कि जो इसने अपने इंटरनेट एक्सप्लोरर को है ना बंद करने का प्रावधान किया था, मतलब ऐलान किया था माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। और इस क्वेश्चन से बस यही पूछा जाएगा कि जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो है मतलब किन को दिया गया है, तो ये उन्हीं को दिया है। अभी भारत रत्न की बात करें तो शिंजो आबे को जो है ना भारत रत्न तो नहीं, शिंजो आबे को पद्म विभूषण से, कौन से, पद्म विभूषण से हाल ही में भारत ने जो है ना, ये जापान के प्रधानमंत्री थे जिनको गोली मार के हत्या कर दी गई थी, तो शिंजो आबे को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और अफ्रीका के बीच सुरक्षा फेलोशिप कार्यक्रम किसने शुरू किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह। तो ये जो है रक्षा से रिलेटेड हमारे सुरक्षा से फेलोशिप है सुरक्षा का, इसलिए ये जो है ना हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अफ्रीका के देश के बीच हुआ है, मतलब इसमें पार्टिसिपेट रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। और बात आई है अफ्रीका की, तो ये जो अफ्रीका है इसकी जो है ना, इसे जो है अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। और अफ्रीका से आप ये रिलेट कर सकते हो कि इसकी जो है ना चार जो है ना हॉर्नबिल कंट्रीज कही जाती है। कौन सी? इथोपिया, सोमालिया, ठीक है, इथोपिया, सोमालिया, इरिट्रिया, ये सब जो है ना चार इसकी हॉर्न कंट्रीज कही जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो है ना समुद्री, एक तरीके से लुटेरे आप कह सकते हो, ये ना चोटे होते हैं। जब भी कोई समुद्र इनके यहाँ से गुजरता है तो ये इनको ना लूट लेते हैं। तो वही जो है ना अफ्रीका की 4 हॉर्न कंट्रीज कही जाती हैं। और अफ्रीका ही एक ऐसा देश है जहां से कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, तीनों ही रेखाएं जो है ना होकर गुजरती है इसी महाद्वीप से। और अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें तो अरमानी गिरधरे, ये मैंने ऑप्शन में इसलिए रखा है क्योंकि हाल ही में ये अभी हमारे रक्षा सचिव बने हैं। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। अरमानी गिरधर हमारे रक्षा सचिव बने हैं। नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री है, आप सभी को पता है। और ये जो सच्चिदानंद सोनेवाला है, ये हमारे जहाज रानी जो कह सकते हैं, जितने भी शिप्स होती है उनसे रिलेटेड जो मंत्री है, ये सच्चिदानंद सोनेवाला है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये थे आपके आज के जीके के करंट अफेयर्स कुछ, और डेली के करंट अफेयर्स। अब हम डिस्कस करेंगे 10 इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस को, और ये भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होंगे, जितने भी आप वनडे एग्जाम देते हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और यूपीएससी, दिल्ली पुलिस, यूपी पैट, इन सब के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने किया। ठीक है, ये जो लॉर्ड डलहौजी थे, इन्होंने जो है ना सिक्किम का भारत में विलय किया था। और सिक्किम ना हमारा 22वां राज्य है, और ये 1975 यानी कि 1975 में बना था। और इसके लिए अनुच्छेद जो है 36वां संशोधन किया गया था। हमारा ये 22वां राज्य है सिक्किम। लॉर्ड वॉरेन हास्टिंग, तो ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और लॉर्ड कार्नवालिस, तो यूपीएससी की जो शुरुआत हुई है लॉर्ड कार्नवालिस के काल में हुई। बंगाल का विभाजन और हंटर आयोग से संबंधित है ये जनरल डायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा राज्य विधानसभाओं के चुनाव के प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 170। आर्टिकल 170 में राज्य की विधानसभाओं के चुनाव से रिलेटेड प्रावधान है। अनुच्छेद 165, तो राज्य में जो महाधिवक्ता होते हैं ना, जैसे केंद्र में महान्यायवादी होते हैं, उनके लिए अनुच्छेद 76 होता है, महान्यायवादी के लिए अनुच्छेद 76। ऐसे ही अनुच्छेद 165 ये महाअधिवक्ता के लिए होता है राज्य में। 108 की बात करें तो जो राष्ट्रपति होता है, किसी भी मुद्दे पर अगर राज्यसभा लोकसभा की नहीं बनती है तो उनकी संयुक्त बैठक यानी कि मर्ज जो एक सम्मेलन या बैठक कह सकते हो, तो ये बुलाने का काम 108 में जो है प्रावधान है, और इसकी अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के जज जो है किस उम्र में रिटायर होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 62 वर्ष, यानी कि 65 ईयर्स एल्ड। जो अगर वो ओल्ड हो जाते हैं तो उनको जो है ना रिटायरमेंट मिल जाती है।
और हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट के जो जज होते हैं इनको जो है 62 साल इनकी जो है उम्र तय की गई है रिटायरमेंट की, और सुप्रीम कोर्ट की 65 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासकीय जनरल ने भारत में सती प्रथा को समाप्त कर दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने राजा राम मनोहर लोहिया के साथ मिलकर जो है ना सती प्रथा और ठगी प्रथा का भी उन्मूलन किया था। और हॉर्डिंग, तो हॉर्डिंग लॉर्ड हॉर्डिंग के काल में जो है दिल्ली को राजधानी बनाया गया। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव, तो ये जो है ना बंगाल के या कंपनी के आप कह सकते हो पहले गवर्नर थे, सिर्फ गवर्नर। अगर पूछा जाए कि बंगाल या कंपनी के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो विलियम वॉरेन हेस्टिंग्स थे, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम में। असम, और आप लोग जानते ही हैं माजुली सिमिलर सा साउंड है ना, तो ये असम, माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप असम में ही है। और नदियों की बात आई है तो मध्य प्रदेश से आप ये रिलेट कर सकते हो। मध्य प्रदेश में जो है ये जो नर्मदा नदी है मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है ना, तो ये यहीं पर है। जम्मू कश्मीर, तो डल, वुलर और ये सब जो झीलें हैं ये जम्मू कश्मीर की है। पश्चिम बंगाल के आप ये रिलेट कर सकते हो मेघना नदी, और ये किन से मिलकर बनती है? तो देखो, जब गंगा नदी जो है ना बंगाल की खाड़ी में बंगाल में जाती है तो इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। प्लस ये जो ब्रह्मपुत्र जो भारत की सबसे चौड़ी नदी है, ये जहाँ पर पश्चिम बंगाल में जाती है तब इसे जो है ना जमुना के नाम से जाना जाता है। तो ये गंगा और ये ब्रह्मपुत्र यानी कि जो ये पद्मा और जमुना मिलकर ये क्या बनाते हैं? तो ये मेघना के नाम से पश्चिम बंगाल में जाने जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये सबसे पहला जो राष्ट्रीय उद्यान बनाया था वन्य जीवों के लिए, तो ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान था, यानी कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और ये उत्तराखंड में है। और जो टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई 1972 में, वो भी यहीं से हुई। कांजीरंगा, ये भी एक सिंग वाले गेंडों के लिए फेमस है, तो ये असम का जो है राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और मानस, तो ये मानस जो है ना ये मध्य असम में ही है। मानस जो राष्ट्रीय उद्यान है ये भी असम में ही है। और समलीपाल जो होता है ना, सिमलीपाल, ये राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? तो ये उड़ीसा में है। सिमलीपाल और भीतरी कनिका ये सब जो है ना उड़ीसा के जो है राष्ट्रीय अभयारण्य है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद शौकत अली। तो मोहम्मद शौकत अली 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौशल विकास पाठ्यक्रम विकसित मतलब क्या विकसित करता है? कौशल विकास हमारे अंदर क्या डेवलप करता है? तो ह्यूमन स्किल्स आप लोग सभी जानते हैं, ये जो स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज होते हैं ये मानव को कौशल करते हैं, यानी कि मानव के कुशलता को उजागर करते हैं। तो कौशल विकास मानव कौशल को उजागर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का जो भाषण है ये कौन तैयार करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल, यानी कि जो केंद्रीय मंत्रिमंडल या कैबिनेट होती है यही जो है राष्ट्रपति के अभिभाषण या भाषण को तैयार करती हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संविधान में न्यायिक संशोधन किस पर आधारित है? तो हमारी जो न्यायिक जो पुनरावलोकन की प्रक्रिया है या न्यायिक प्रक्रिया है न्याय करने की, तो ये कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, यानी कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया भी इसे कहा जाता है। आपने पढ़ा होगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया या फिर जो है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो ये कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया ही न्यायिक संशोधन यानी न्यायिक पुनरावलोकन कहलाती है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये थे आज के आपके कुछ डेली के करंट अफेयर्स और जीके स्टैटिक के क्वेश्चंस। और एक बार फिर से आप सभी को वेरी हैप्पी दिवाली। और टाइम जो है फेस्टिवल की वजह से मैनेज नहीं हो पा रहा है। आई होप मैं फिर भी आपको हर ऑप्शन में से जो है जितने भी जीके फैक्ट बन सकते हैं अदर फैक्ट उन सबको डिस्क्राइब किया है। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और अगर कोई सुझाव है वो भी बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और थैंक यू वेरी मच। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना जो दिवाली का फेस्टिवल अच्छे से मनाइए।
और मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे राधे।